अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे नया लेक्चर। ये फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे मबनी है। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन या कंपोनेंट्स का नाम भी दिया जाता है इसको, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे शुरू होता है और उसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और ये तमाम कंपोनेंट्स इंतहाई ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ये जो आप कम्युनिकेशन करते हैं नॉर्मल बेसिस में या बिज़नेस कम्युनिकेशन, इन तमाम के तमाम में ये प्रोसेस ज़रूर अप्लाई होता है और ये तमाम कंपोनेंट्स इसका पार्ट होते हैं। कहीं पे भी हम एक लैकिंग कर सकते हैं अगर, तो उससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव के बजाय पुअर कम्युनिकेशन हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम एलिमेंट्स या तमाम फैक्टर्स ठीक तरीके से ऑपरेट करें ताकि हमारी गलतियाँ कम से कम हो और हमारी कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होती जाए। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसको एक दफ़ा देखते हैं कि इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, डिस्कस द प्रोसेस स्लैश फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन एलैबोरेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पेज नंबर 11 पे हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं ये टॉपिक, जो कि चैप्टर 1 में से इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का 4th टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में इसकी इम्पोर्टेंस है और एग्ज़ाम में काफ़ी मर्तबा आप देख ही रहे हैं कि इसको पूछा गया है। वेटेज इसकी तकरीबन 20 मार्क्स की मैक्सिमम बन सकती है, लेकिन एग्ज़ामिनर के ऊपर है कि वो अगर चाहें तो 2 से 3 कंपोनेंट अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम आराम से एक एक करके तमाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ में ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रही है राइट हैंड कॉर्नर पे, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें जो 6 कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं, सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 है सेंडर एनकोडर, नंबर 3 है मैसेज आइडिया, नंबर 4 मीडियम चैनल, नंबर 5 रिसीवर डिकोडर एंड नंबर 6 फीडबैक। जब प्रोसेस शुरू होता है तो फर्स्ट पॉइंट हम फ़िलहाल छोड़ते हैं। प्रोसेस शुरू होता है सेंडर से। सेंडर कहलाता है सोर्स, इसको सेंडर भी बोलते हैं। ओरल स्पीकिंग में, ओरल कम्युनिकेशन में इसको स्पीकर कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में इसको राइटर कहते हैं। सोर्स वो शख्स है जो कि मैसेज भेजना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब मैसेज भेजने के लिए सोर्स को सबसे पहले अपने आइडिया को, जो उसके पास आइडिया माइंड में है, उसको एनकोड करना है। एनकोड का मतलब उसको कोड्स देने हैं, उसको वर्ड्स देने हैं। अपने मैसेज को, अपने आइडिया को मैसेज की फॉर्म में लाने के लिए उसको किसी ना किसी वर्ड्स का, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो वर्ड्स जब हम एनकोड कर लेते हैं, आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम चैनल का यूजेज करते हैं। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम लोग मैसेज को एक ख़ास मीडियम के थ्रू ट्रैवल करवाते हैं। वो ख़ास मीडियम प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। वो ख़ास मीडियम वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इसके अलावा नॉन वर्बल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एक्सप्रेशंस हो सकते हैं उसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट आ जाता है रिसीवर का। मतलब ये जो 2 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, रिसीवर के पास जब कुछ वर्ड्स मिलेंगे मैसेज की सूरत में, तो उनको वो अपने माइंड के हिसाब से डिकोड करना शुरू करेगा। डिकोडिंग में वो चाहेगा कि जो भी मैसेज है उस मैसेज को वो समझे अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, और वो जो वर्ड्स उसने डिकोड किए हैं, वर्ड्स से जो मायने निकले हैं, वो आइडिया रिसीव बन के रिसीवर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब मैसेज जो ट्रैवल होना शुरू होगा, सबसे पहले शुरू के 2 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये शुरू के 2 बॉक्सेस सेंडर का पार्ट है और आखिर के 2 बॉक्सेस जो हैं वो रिसीवर का पार्ट है। मैसेज ट्रैवल करेगा सबसे पहले सेंडर के माइंड से, वर्ड्स में कन्वर्ट होगा। वर्ड्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम लोग चैनल में भिजवाएंगे, किसी ना किसी मीडियम में भिजवाएंगे। मीडियम से फ़्लो होते होते वो मैसेज पहुंचेगा रिसीवर तक, वो डिकोड करेगा रिसीवर।
मतलब उन वर्ड्स को सोचेगा, समझेगा और उससे फिर आइडिया कंसीव करेगा। जो आइडिया कंसीव करेगा वो अख्तिताम में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, और जो मैसेज सेंडर भेजना चाह रहा था किसी ना किसी हद तक वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। अब आगे काम रिसीवर का है कि रिसीवर उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिसीवर उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करेगा तो वो देगा फीडबैक, और वो फर्स्ट पर्सन को जो सेंडर था उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। जब ये फीडबैक दिया जाएगा, जो हम लोग अभी प्रोसेस देख रहे थे वो सेंडर के रिस्पेक्ट से देख रहे थे, फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट से देख रहे थे, और सेकंड पर्सन तक मैसेज पहुंचा था। जब हम लोग रिप्लाई देंगे या हम लोग फीडबैक दे रहे होंगे तो सेकंड पर्सन जो है अब वो सेंडर बन जाएगा। तो यही साइकिल दोबारा चलेगा, लेकिन जो पहले सेकंड पर्सन था वो इस मर्तबा सेंडर बन जाएगा, और जो फर्स्ट पर्सन था वो इस मर्तबा रिसीवर बन जाएगा। मैसेज ट्रैवल करना, आइडिया जहाँ से शुरू हुआ, आइडिया शुरू होने के बाद वर्ड्स तक पहुँचना, वर्ड्स तक पहुँचने के बाद ये मैसेज देख रहे हैं रॉ फॉर्म में था, बिल्कुल आइडिया रिसीव था। उस रॉ फॉर्म को प्योर फॉर्म में लेकर आने के लिए हमने वर्ड्स का इंतखाब किया जो कि एनकोडिंग है। उसके बाद हमने चैनल का इस्तेमाल किया ताकि हमारे वर्ड्स पहुंच जाएं कहीं ना कहीं रिसीवर के पास। उस चैनल पे मैसेज अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि ये डी कोडिंग की तरफ चले जाएगा, मतलब यहाँ तक आइडिया पहुँच चुका होता है रिसीवर के पास, और रिसीवर यहाँ से अपने वर्ड्स अपनी वोकेबलरी के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सोचने की, समझने की कोशिश करेगा, और ये वर्ड कुछ ना कुछ मीनिंग क्रिएट करेंगे जो कि आइडिया रिसीव की फॉर्म में रिसीवर को मिल जाता। कम्युनिकेशन में कहीं पे भी बैरियर हो सकता है, कहीं पे भी पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है कि जो आइडिया सेंडर चाह रहा था सेंड करना, उस आइडिया को सही तरीके से उसने वर्ड्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, तो एक फ्लॉ आ गया कि एनकोडिंग ही गलत हो रही है। एक फ्लॉ कि हमारे पास आइडिया ही गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग परफ्यूम एंड फ्रेगरेंसेस के लिए हमारे पास आइडिया था कि हम ऑर्डर भेजेंगे फॉर जेंट्स परफ्यूम टू आवर सप्लायर के हमारे पास रॉ मटेरियल हमें चाहिए, और हमने आइडिया जो हमारा जेंट्स परफ्यूम का था उसी में हमने गलती कर दी, और जेंट्स परफ्यूम के बजाय हमें ये मुगालता हो गया कि हम लेडीज़ परफ्यूम के लिए रॉ मटेरियल मंगवाना चाह रहे हैं। तो आइडिया ही गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फ्लॉ आया वो आइडिया में आया। बिल्कुल ठीक, हम लोग सोच रहे समझ रहे थे, वर्ड्स का इस्तेमाल गलत किया, डेट्स गलत लिख दी, वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए जिनके मीनिंग डबल हो सकते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो एनकोडिंग में गलती हो सकती है कि जो आइडिया हम चाह रहे थे डिस्क्राइब करना वो डिस्क्राइब ही ना हो पाए। चैनल में गलती कैसे हो सकती है कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भेजेंगे इसको, इस ऑर्डर को भेजेंगे फ़ोन कॉल के थ्रू क्योंकि अर्जेंसी है, और गलती ये हो सकती है कि हमने फ़ोन कॉल के बजाय ईमेल ड्राफ्ट की और ईमेल सेंड कर दी। अब ईमेल जब सेंड की है तो रिसीवर तक पहुंचेगी, रिसीवर उसको अटेंड करेगा, कब रीड करता है नहीं करता, इसको बात के लिए मार्क कर ले, तो डिले आ जाएगा। तो हमारा जो आइडिया था या जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन था वो था टाइमली रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, और हमने चैनल की गलत इंतखाब की वजह से ये गलती की और हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाई। हमें कॉल से ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिल सकता था, लेकिन हमने चैनल क्योंकि गलत इंतखाब किया, तो हमने ईमेल के थ्रू अगर ऑर्डर दिया है तो इसमें डिले आ सकता है। तो चैनल का गलत इस्तेमाल हो सकता है, चैनल में गलती हो सकती है। चैनल के बाद डिकोडिंग, अगर सेंडर की तरफ से हर बात बिल्कुल ठीक है, डिकोडिंग में फ़र्ज़ करें कि सेंडर ने सोचा कि जेंट्स परफ्यूम के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसने वर्ड्स का भी सही इंतखाब किया, उसने डेट्स वगैरह फीचर्स हर चीज़ सही बताई। मीडियम उसने फ़ोन कॉल का इंतखाब किया कि फ़ौरन पहुंच जाए। फ़ोन कॉल में गलती हो सकती है कि रिसीवर ने फ़ोन कॉल में जेंट्स परफ्यूम के रॉ मटेरियल के बजाय जो वर्ड्स पिक किए उसमें ऐसा हो सकता है कि मेल के बजाय फ़ीमेल पिक कर लिया। अब जब फ़ीमेल परफ्यूम पिक कर लिया है कि उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो हो सकता है कि फिर वर्ड्स उसने गलत यहाँ पे समझे। तो ये डिकोडिंग का मसला है। डिकोडिंग का मसला क्या मतलब है कि रिसीवर की सोच का मसला है
और रिसीवर ने वर्ड्स गलत तरीके से डीकोड किए, अपने आइडिया में गलत तरीके से लेके गया। और लास्ट ये है कि डीकोडिंग भी उसने सही कर ली लेकिन आइडिया उसको गलत याद रह गया, तो ये भी आइडिया ये भी रिसीवर की ही गलती में शुमार होगा। तो अभी जो हमने साइकिल देखी है उसमें सेंडर एनकोड करेगा, क्योंकि सेंडर एनकोड करता है अपने आइडिया को वर्ड्स में लेके जाता है तो उसको एनकोडर कहते हैं। रिसीवर डिकोडर का मतलब है रिसीवर क्योंकि डीकोडिंग करता है, कोड्स को ख़त्म करता है और उससे आइडिया कंसीव करता है, तो ये कहलाता है रिसीवर डिकोडर। मीडियम और चैनल दोनों इंटरचेंज यूज़ होते हैं, मैसेज और आइडिया दोनों इंटरचेंज यूज़ हो सकता है। अब आपने ये देखा कि फर्स्ट पार्ट जो सेंडर एनकोडर का है वो फर्स्ट 2 बॉक्सेस पे मबनी है। जो मैसेज का पार्ट है वो इस फ्लो में चलता जा रहा है, मैसेज कभी रुक नहीं रहा। जो मीडियम चैनल का पार्ट है वो इस दौरान आया था, सिर्फ मिडल में। रिसीवर डिकोडर का पार्ट है वो लास्ट के 2 बॉक्सेस हैं, और फीडबैक प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो जवाब बनता है वो फीडबैक हो जाता है, और उस फीडबैक में वही 5 चीज़ें दोबारा से आ जाती हैं। आप देख रहे हैं कि फीडबैक जब होगा तो रिसीवर सेंडर बन जाता है और ओल्ड सेंडर रिसीवर बन जाता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये थ्रू आउट सब जगह मौजूद है और हर अलग अलग कंपोनेंट का पार्ट है। ये कॉन्टेक्स्ट सोर्स में भी था, यानी कि आइडिया में भी था, ये कॉन्टेक्स्ट एनकोडिंग में भी था, ये कॉन्टेक्स्ट चैनल में भी था, ये कॉन्टेक्स्ट डीकोडिंग में भी था, और ये कॉन्टेक्स्ट आइडिया रिसीव्ड या रिसीवर तक में भी था। कॉन्टेक्स्ट का सिंपल मीनिंग है बैकग्राउंड। कम्युनिकेशन करते हुए हम सोच रहे होते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, तो अजम्पशंस बहुत सारी हो सकती हैं। सेंडर के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? सेंडर की ख़ुद की एज, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है, वो अपनी एज के हिसाब से कम्युनिकेट करेगा। सेंडर का ख़ुद का एक्सपीरियंस कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, सेंडर की ख़ुद की वोकैबुलरी, ये भी कॉन्टेक्स्ट का पार्ट बन सकती है सेंडर के बिहाफ पे। तो इसका मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है वो हर अलग अलग कंपोनेंट पे रोल प्ले कर रहा होगा, और हर अलग कंपोनेंट का बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो सेंडर में एज, बैकग्राउंड, जेंडर, नेशनैलिटी हो सकता है, किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी हो सकता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सेंडर की बैकग्राउंड स्टोरी में तमाम बातें आ रही होंगी। तो जब भी वो कम्युनिकेशन करने लगेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन में ये एस्पेक्ट बैकग्राउंड प्ले करेगा, और ये एस्पेक्ट कॉन्टेक्स्ट के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये सेंडर का कॉन्टेक्स्ट है। जिस तरीके से सेंडर का कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल उसी तरीके से रिसीवर का भी कॉन्टेक्स्ट होगा। अब रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें हो सकती हैं? रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बातें हो सकती हैं कि रिसीवर का क्या वर्क एक्सपीरियंस है, रिसीवर का क्या रिलीजन है, रिसीवर के लिए किस टाइम रिस्पॉन्स करना बेहतर होगा, रिसीवर का जेंडर क्या है, रिसीवर मैरिड है या अनमैरिड है, रिसीवर नॉर्मली कितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, रिसीवर का एटीट्यूड क्या है। जो भी बैकग्राउंड हम समझ सकते हैं रिसीवर के एस्पेक्ट से वो रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, और जो भी बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट सेंडर के पास होता है वो उसी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। अब सेंडर और रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट आपने देखे। इसके बाद नेक्स्ट है मैसेज आइडिया का कॉन्टेक्स्ट। मैसेज आइडिया में जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बैकग्राउंड में वर्ड्स हो सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। इसको भी जो सोचेगा समझेगा अप्लाई करने के लिए वो ज़्यादा सेंडर और रिसीवर दोनों भी हो सकते हैं, म्यूचुअल बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि चैनल क्या होना चाहिए। और सेंडर का खुद का भी उसमें ऑप्शन हो सकता है कि वो ऑप्ट करे कि मीडियम में चैनल क्या रखना है। हर चैनल का भी अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि ऑनलाइन मीटिंग करनी है और हम स्काइप यूज़ कर रहे हैं या जूम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमें चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ को, सेंडर को भी और रिसीवर को भी। जो चैनल है उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई है या नहीं हुई, चैनल का ट्रबल शूट सही चलता है नहीं चलता, हमारे पास पावर सप्लाई मौजूद है या नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन सही काम कर रहा है नहीं काम कर रहा, रिसीवर के लिए भी और सेंडर के लिए भी। तो आप ये देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट हर चीज़ का कहीं ना कहीं मौजूद होता है। सेंडर का कॉन्टेक्स्ट अलग है, रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट अलग है,
मैसेज का कॉन्टेक्स्ट अलग है कि कौन से वर्ड्स का इंतखाब है, कौन सा लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैसेज कितना ज़्यादा लेंदी है, मैसेज कितना ज़्यादा शॉर्ट है। मीडियम चैनल का कॉन्टेक्स्ट होता है कि सॉफ्टवेयर की, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ओरल रिटन की बात करें तो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और कितना कम है। मीडियम चैनल के बाद रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट हमने वैसे ही डिस्कस किया, तो इसका मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है ये शुरू से लेके साथ साथ चलता रहेगा। सोर्स का कॉन्टेक्स्ट, एनकोडिंग का कॉन्टेक्स्ट, चैनल का कॉन्टेक्स्ट, डिकोडिंग का कॉन्टेक्स्ट और रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट हर जगह आप समझ लें कि एक फिक्स्ड कंपोनेंट है जो हर जगह मौजूद होता है, बैकग्राउंड रहता है। मैसेज फ़्लो करना शुरू करता है वन बाय वन, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलना शुरू करता है, तो मैसेज कंप्लीट होने के बाद फीडबैक बनता है। जो फीडबैक होता है उसमें भी ये 5 कंपोनेंट्स दोबारा से आ जाते हैं, तो वो फीडबैक कहलाता है। 5 कंपोनेंट्स दोबारा कैसे आएंगी, ये साइकिल दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। जो पहले रिसीवर था वो सोर्स बन जाएगा, वो एनकोड करेगा मैसेज को, मैसेज आगे बढ़ाएगा चैनल में, चैनल में से पहुंच जाएगा वो पुराने सेंडर और अभी के रिसीवर के पास। वो रिसीवर डिकोड करेगा, वर्ड्स को सोचेगा, समझेगा और उससे आइडिया रिसीव कर लेगा। तो आपने ये देखा कि फ़ीडबैक के बाद रिसीवर का काम शुरू होता है, या फ़ीडबैक शुरू होते ही रिसीवर का काम शुरू हो जाएगा और वो जवाब देना शुरू करेगा। फ़ीडबैक 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव फ़ीडबैक और नेगेटिव फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक में भी कॉन्टेक्स्ट पार्ट प्ले कर रहा होता है और हर जगह मौजूद होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फ़ीडबैक से पहले जो इनिशियल कम्युनिकेशन शुरू हुई थी वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो हर जगह मौजूद था। बिल्कुल वैसे ही फ़ीडबैक जब शुरू होगा, फ़ीडबैक का प्रोसेस शुरू होगा, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट हर जगह मौजूद रहेगा और तमाम प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे इनिशियल प्रोसेस था। फ़ीडबैक 2 तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव फ़ीडबैक और नेगेटिव फ़ीडबैक। पॉजिटिव फ़ीडबैक का मतलब सेंडर जो बात समझाना चाह रहा था वो रिसीवर तक पहुंच चुकी और रिसीवर वो आइडिया बिल्कुल वैसे ही समझ रहा है, करीब करीब समझ रहा है जो कि सेंडर का था। और अगर क्या नेगेटिव फ़ीडबैक है तो इसका मतलब जो सेंडर चाहता था समझाना वो आइडिया सही तरीके से रिसीव या कंसीव नहीं कर पाया रिसीवर, और रिसीवर के पार्ट पे गलती हो सकती है, सेंडर के पार्ट पे भी गलती हो सकती है। ये जो नेगेटिव फ़ीडबैक है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फ़ीडबैक में कहीं पे भी गलती हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिसीवर ने ही गलती की हो, इसमें गलती हो सकती है सेंडर के पार्ट पे भी, इसमें गलती हो सकती है मीडियम चैनल पे भी। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं कि हम लोग जूम सेशन कर रहे हैं और जूम सेशन में अगर कोई यूज़र जो है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाता है पावर फेलियर की वजह से, तो ऐसा भी हो सकता है कि पावर फेलियर की वजह से मीडियम चैनल में फ़्लॉ आ गया जिसकी वजह से आइडिया सही रिसीव नहीं हो पाया और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गई।